वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। आज का हमारा चैप्टर है लाइट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको पहले करा दिया है। ये पार्ट थोड़ा लेंथी है, इसलिए पार्ट 1, 2 हो सकता है कि 3 भी बन जाए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों? क्योंकि पहला है, खून का रंग लाल होता है, प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचानते हैं, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। अगला है, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो जो समुद्र का नीला रंग होता है वो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का परिक्षेपण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैगनी, पीला, लाल या नीला, तो किस रंग का विक्षेपण होता है? बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तविक में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? पहला है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो जो इसकी व्याख्या है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के आधार पर की जाती है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन या मटमैला दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। तो इसका कारण क्या है? परावर्तन के कारण सूखा वायु चमकीला दिखाई जाता है तथा गीला वायु धुतिहीन दिखाई देता है। अगला है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने के लिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो कोई किसका यूज होता है पेरिस्कोप बनाने के लिए? समतल दर्पण का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये जो परिघटना होती है, बहुलित परावर्तन तथा व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और होगा यहाँ पे और परिक्षेपण, ध्रुवण या व्यतिकरण। तो ये किसका उदाहरण है? अपवर्तन और परिक्षेपण का। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल, समतल, उत्तल, समतल या उत्तल। तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों का दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण। तो जो रोगियों के दांत होते हैं उस समय दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में देखो, वाहनों के पीछे साइड के देखने के लिए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है तथा वाहनों के अग्रदीप या फिर हेडलाइट में प्रयोग होता है समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका परावलीय दर्पण। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, क्योंकि और आंसर है इसका परावलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? परावलीय दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग होता है अवतल दर्पण। फॉर्मूला कौन सा सही है? 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, f बराबर d/2 या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v या f बराबर u प्लस v। तो फॉर्मूला कौन सा सही जाएगा? 1/f यानी कि 1/f फोकस दूरी बराबर 1/f प्रारंभिक लेंस प्लस अंतिम लेंस। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो यह पहले भी आया था अभी। तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है मानव आँख की रेटिना में? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर समानांतर समतल दर्पण के बीच वस्तुएं रखी हैं तो जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत बनते हैं, कितने भी प्रतिबिंब बन सकते हैं। दो समतल दर्पणों के बीच 90 डिग्री के कोण में रखा है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दर्पण में अगर 90 डिग्री के कोण में रखा है तो दर्पण के मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो जो दर्पणों के बीच है अभी बताया था 3 प्रतिबिंब बनेंगे, तो कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण है तो 60 डिग्री के कोण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 5।
90 डिग्री के कोण में 3। अभिसारी लेंस वह लेंस है जो पहला है किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अभिसारी लेंस क्या करता है, किरणों को एकत्रित कर देता है, और अपसारी क्या कर देता है, किरणों को फैला देता है। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। तो जो प्रकाश का रंग निर्धारण होता है वो किससे होता है, तरंगदैर्ध्य से होता है। इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं हम, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। पानी में वायु का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, जैसे क्या करता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो जैसे अवतल लेंस काम करता है वैसे ही पानी में वायु का बुलबुला काम करेगा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार का किरण पुंज है, तो ये प्रकाश का किस प्रकार का किरण पुंज है, ये समांतर किरण पुंज। डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या ध्वनि की तीव्रता की। तो जो डायोप्टर है ये लेंस की क्षमता की इकाई है, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। धूप में चश्मे की क्षमता होती है, तो जो धूप में चश्मे की क्षमता किससे नापते हैं, 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो 0D यानी कि 0 डायोप्टर से जो धूप का चश्मा होता है। एक लेंस का फोकस 25 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, अगर फोकस 25 सेंटीमीटर क्षमता क्या हो जाएगी, +4D। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, प्रिज्म में तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो क्या कहलाएगा, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों के मेल से बनता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा होता है, अगर ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो जो सबसे अधिक विचलित होगा वो बैंगनी रंग होगा, और जो सबसे कम विचलित होगा वो लाल रंग होगा। प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, अच्छा प्राथमिक रंग क्या है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, पहला है प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। तो यही सही हो जाएगा हमारा, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राथमिक रंग कहते हैं। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं, पहला है हरा पीला लाल, नीला पीला लाल, नीला लाल हरा या नीला पीला हरा। तो कौन सा हो जाएगा, नीला लाल और हरा, यानी कि नीला लाल हरा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राथमिक रंग हो जाएंगे। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग में होती है, जो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है वो किस में होती है, लाल रंग में होती है। किस रंग का समीक्षण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो किस रंग का समीक्षण होता है, पहला ऑप्शन है नारंगी और पीले, श्वेत और काले, पीला और नीला, लाल और हरा। तो लाल और हरे का समीक्षण सबसे अधिक क्या होता है, सुविधाजनक होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु को रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, पहला हो जाएगा अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है या प्रकीर्णित करता है। तो जिससे वो क्या करेगा, परावर्तित करेगा, उसी के कारण अपारदर्शी वस्तु का रंग होगा। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब जला है तो लाल वस्तु दिखाई देंगे, तो लाल वस्तु कैसे दिखाई देंगे, काले रंग के दिखाई देंगे। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, क्यों होती हैं, पहला है बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखाई देता है, पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है, पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है तथा अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है, या पीला प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों की आंखों में चमक उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, इसलिए जो अधिकांश वाहन होते हैं उसमें कैसी बत्ती होती है, पीली बत्ती होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं उनको अलग अलग करने का तरीका, पहला ऑप्शन है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जाता है, पौधों से रंग को अलग अलग किया जाता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो रंगों को अलग अलग किया जा सकता है किसके माध्यम से, प्रिज्म के माध्यम से। कांच, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, जब लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो किस कलर का दिखाई देता है, हरे रंग का। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो जो सूर्य की किरणें हैं उनमें 7 रंग होते हैं।
यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से जो आकाश है वो काले रंग का दिखाई देता। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग, फोटोग्राफी में जो रंग प्रयुक्त होते हैं वो कौन से होते हैं? RGB यानी कि लाल, नीला और हरा रंग प्रयोग होता है। जब लाल, हरा, नीला रंग को मिला दिया जाता है तो परिणाम क्या बनता है? तो जब इन तीनों रंगों को हम मिला देंगे तो कैसा रंग बनेगा? सफेद रंग बनेगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में इनको मिलाना पड़ेगा। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो जो फोटोग्राफिक कैमरे का है वो फिल्म वाला भाग आंख के रेटिना की तरह काम करेगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब कार्निया में, परिचारिका में, पुतली में या रेटिना में? तो रेटिना में बनाएगी। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस क्या करता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाता है, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजता है, इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस क्या करेगा? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, जो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। नेत्र के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।